नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि हर कमेंट में जरूर देखता हूँ। और बहुत सारे दोस्तों ने यही कमेंट करते रहते हैं, सर क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अच्छे तरीके से रिटर्न देते हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा, इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में वो मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को आपको जरूर जरूर करना, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा कंपटीशन में जरूर रहते हैं। हमेशा कंपटीशन रहते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आपको लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो काम कर रहा है वो उसको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। बिल्कुल नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहते हैं, और वो वर्ल्ड वाइड में जब काम करते हैं तो उसका बहुत सारा कंपटीटर रहते हैं। तो इसीलिए उस कंपनी के ऊपर प्रेशर रहता है। तो फिर भी आपको उसमें से कौन सा कंपनी चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में आपको अच्छे तरीके से रिटर्न भी दे और कंपनी का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जो ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज यहाँ पे दे चुके हैं। जो गुड न्यूज ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है और पॉजिटिव न्यूज में जरूर कहूंगा। तो चलो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, स्टॉक के बारे में जानने के लिए, आईपीएस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप इंट्राडे में काम करते हैं तो उस आपके लिए नीचे जो दोनों टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपके लिए बेस्ट होगा। तो एक बार ज्वाइन होकर देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कंटिन्यू करिए, अगर आपको मतलब नहीं लगते हैं तो आप निकल जाना वहां से। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर चला जाता हूँ। कंपनी का नाम है टोरेंट फार्मा। टोरेंट ग्रुप का ही कंपनी है टोरेंट फार्मा। तो टोरेंट फार्मा मेरे ऑब्वियसली एक पसंदीदा स्टॉक भी है। क्यों पसंदीदा है मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, टोरेंट फार्मा एक्चुअली इसका जो बहुत सारे सेक्टर है, चलो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। कंपनी कहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, कंपनी कहाँ पे मेडिसिन बनाते हैं, कहाँ पे ड्रग्स बनाते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट जरूर विजिट करना। वेबसाइट से आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है। तो आप कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूं तो देखिए, कंपनी का बिजनेस एरिया जो सबसे बड़ा और बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है। देखिए, कंपनी का बिजनेस एरिया के बारे में बात करूं तो कंपनी में इंडिया में तो बहुत सारे जगह में कंपनी का बिजनेस है, मगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो कंपनी अराउंड अराउंड 40 कंट्रीज के साथ जुड़े हैं। 40 कंट्रीज, जिसमें सबसे ज्यादा कंपनी माल सेल आउट किसको करता है? यूएस को, यूके को, साथ ही साथ जर्मनी को, और साथ ही साथ आप यूरोप कंट्री को, साथ ही साथ आप ब्राजील भी देख लीजिए। तो इस तरीके से और साथ ही साथ आप देखिए मिडिल ईस्ट कंट्री में भी कंपनी मतलब इसका ड्रग्स और मेडिसिन बेचते हैं। तो देखिए, जो कंट्री जाना जाता है कि हेल्थ सिस्टम में बेस्ट है, तो उस कंट्री में माल बेचना कितना कंपटीशन है और कितना मतलब जोखिम भरा काम है, आप खुद ही सोच लीजिए। देखिए, मान के चलिए आपका एक छोटा सा दुकान है। छोटा सा दुकान मतलब आपका एक ग्रोसरी दुकान है। तो चलो, आप अगर बिग बाजार के पास जाकर आप बैठ जाएंगे तो आप अगर उसमें कंपटीटर के हिसाब से बैठ गए तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? बिग बाजार में जाएंगे। तो कोई मॉल्स में जाना चाहते हैं, तो उसमें compete करने के लिए आपने जो छोटा दुकान मतलब यहाँ पे दिया, तो सेल्स के रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब एवरेज के रिपोर्ट के हिसाब से, अगर आपको कंपटीशन यहाँ से करना है, आपको ज्यादा सेल बढ़ाना है, तो आपको कुछ टिक्स, कुछ स्पेशलिटी, कुछ ऑफर्स आपको देना पड़ेगा, तभी आपके ऊपर कस्टमर आएगा। नहीं तो लोग मॉल्स में चला जाएगा। तो सेम टू सेम वर्ल्ड मार्केट में जो कंट्रीज ऑब्वियसली वर्ल्ड को कवर करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, सॉरी फार्मा नहीं, हेल्थ सिस्टम इंडस्ट्रीज में, तो उस कंट्रीज में सबसे ज्यादा का मतलब सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, मतलब बात कर रहा हूँ, वो टोरेंट फार्मा, वन ऑफ द फेवरेट कंपनी भी है। आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोडक्ट कितना है। यहाँ पे देखिए थेराप्यूटिक एरियाज, मतलब कंपनी का यहाँ पे देखिए प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पे रिपोर्ट एरिया। कंपनी देखिए ओवरऑल बात करूँ 7 यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, साथ साथ 750 साइंटिस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब देखिए, मेडिसिन आपको ड्रग्स को बनाने के लिए साइंटिस्ट को तो जरूरी होगा,
डॉक्टर्स का जो जरूरत होगा ही होगा। तो कंपनी देखिए 2000 प्लस इसका कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे रजिस्टर है। तो 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी का रजिस्टर है, मतलब 2000 से भी ज्यादा मेडिसिन और ड्रग्स कंपनी का लिस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंस ऑफ 40 प्लस कंट्री, मतलब कंपनी 40 प्लस कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो कंपनी की डिटेल्स देखकर आपको एक पॉजिटिव जरूर लगेगा। अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो फंडामेंटल डिटेल्स दिखाने से पहले कंपनी का गुड न्यूज क्या है, चलो मैं उसके ऊपर आपको बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का गुड न्यूज जो है वो आपको बीएससी में वेबसाइट में ऊपर जाकर देखने को मिलेगा। आप नाम देख सकते हैं, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो कंपनी ने गुड न्यूज दिया क्या, कंपनी बोनस इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। कौन कितना 1:1 रेशियो का, मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको और एक एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएगा। मतलब आपके पास 100 शेयर है इस कंपनी को तो आपको 200 शेयर मिल जाएगा और उस हिसाब से प्राइस को एडजस्टमेंट किया जाएगा। और बोनस का लास्ट डेट कौन सा है, 8/7, मतलब 8 जुलाई मंथ के 8 तारीख के पहले आपको शेयर खरीदने कर होगा। मतलब 2 दिन पहले। तो 2 दिन पहले वो भी मार्केट ओपन होना चाहिए। तो उस डेट में अगर आप इसके शेयर खरीदारी कर लेंगे, एक भी शेयर खरीदारी कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा शेयर आपको जरूर इस कंपनी से आपको मिल ही जाएगा। तो ये था गुड न्यूज। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। तो पहली बात, कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से कंपनी 4th नंबर रैंकिंग में आता है। नंबर 1 सन फार्मा है, उसके बाद सिप्ला है, डॉक्टर मतलब रेड्डीज भी है। तो इस कंपनी के क्या पॉजिटिविटी है वो चलो आपको दिखा देता हूँ। अराउंड आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 50,000 करोड़ से भी कम है, अराउंड 48,000 करोड़ है। फिर भी कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का पी रेशियो 44 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है, मतलब इसका पी रेशियो ज्यादा हाई देखने को मिला। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो ऑब्वियसली एक एवरेज लेवल में है, उतना मतलब खास भी नहीं है। और फिर भी देखिए आप एवरेज लेवल में जरूर बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो देखा जाए तो कंपनी 4,000 करोड़ तक डेप्थ रखा है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जो कंपनी का इनकम से उसका डेप्थ ज्यादा होगा, मतलब इनकम के तुलना से उसका डेप्थ ज्यादा होगा, तो आप उस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा मतलब रिक्सी कंपनी आप बोल सकते हैं। क्योंकि इनकम ऑब्वियसली कंपनी कर रहा है, कंपनी का डेप्थ भी है, कर्जा भी है। अगर सबसे पहले उसको मतलब पैसा मिटाना है, मेरे हिसाब से उसको डेप्थ को मिटाना चाहिए था। मगर कंपनी क्या किया, डेप्थ ना मिटाकर कंपनी बोनस लेके आ रहा है। तो बोनस लेके आ रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है। इसका मतलब वो पैसे को सबसे ज्यादा उसको डेप्थ जो है, उसका जो कर्जा है उसको पहले मिटाना चाहिए था। तभी कंपनी जब डेप्थ भी रहेगा तो लोग ज्यादा से उस कंपनी को भरोसा करेंगे। तो देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से यहाँ पे सोचा जा रहा है कि डिटेल जो निवेशक है, जो जिसके हाथ में पैसा चलो मान के चलिए 1,000-2,000 रुपया है, तो आज वो शेयर को इस शेयर को एक भी खरीद नहीं पाएंगे। मगर इसको जब स्प्लिट कर देंगे तो अराउंड अराउंड 1,400 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इस लेवल में वो खरीदारी कर पाएंगे। तो इसी को सोचकर कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी का हाथ में कैश भी है अच्छे तरीके से, अराउंड 1,600 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी 46 है। चलो अच्छी बात है, अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार दिखा। तो कंपनी के कंपनी के रिजल्ट में ईयर ऑफ ईयर बेसिस की बात करूं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको शानदार दिखेगा। मगर आपको यहाँ पे जो मतलब नेट प्रॉफिट है वो आपको कम दिखेगा, क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होते हैं, सेल्स और एक्सपेंस को माइनस करके। मगर यहाँ पे जो टोटल नेट प्रॉफिट है उनमें इंटरेस्ट भी आ गया, यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन भी आ गया, साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी का टैक्सेस भी आ गया। तो इतने सारे खर्चे को मतलब सारे खर्चे को प्लस करके सेल्स के साथ माइनस कर देंगे तो हाथ में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट ऑब्वियसली मेंटेन हो रहा है, मगर बीच बीच में कंपनी ने प्रॉफिट कम किया। और फिर से देखिए लॉकडाउन के टाइम में कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ, अच्छी बात है। मगर कंपनी फिर से 2022 में फिर से कंपनी का लॉसेस हुआ। तो इसका कारण ग्लोबल मार्केट भी है। तो फिर भी देखिए मेडिसिन सेक्टर हमेशा प्रेशर में रहता है, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। कंपनी आपको रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात कर दी कि शानदार रिटर्न दिया, 25%, अराउंड आप बोल सकते हैं 20% प्लस आपको रिटर्न हर साल में मिला है। 10 सालों तक आप देखेंगे तो 25% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब 20% से भी ज्यादा एवरेज आपको रिटर्न मिला है, तो अच्छी बात है। फिर भी मुझे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मुझे उतना खास नहीं लगा। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं एफएस ने इस कंपनी के ऊपर अच्छी तरीके से निवेश किया, डीएसपी ने भी किया, पब्लिक ने भी किया, और प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। मेरे सबसे जो पसंदीदा चीज मुझे लगा वो है प्रोमोटर पहले भी जितना शेयर खरीद के रखे थे अभी भी उतना शेयर है। इसका मतलब प्रोमोटर चाहते हैं
इस कंपनी के ऊपर टिके रहे, क्योंकि प्रोमोटर को ही पता है कि इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अगर कंपनी के अंदर कुछ खराबी चलते तो वो पहले से ही माल बेच देते। तो ये बात भी आप मुझे गलत प्रूव कर सकते हैं। आप कहेंगे सर वोडाफोन आइडिया का तो बर्बाद हो गया, फिर भी उस प्रोमोटर के पास 70% प्लस होल्डिंग है, तो क्या प्रोमोटर नहीं जानते कि कंपनी बर्बाद हो गया, मेरा पैसा तो डूबेगा। तो देखिए कुछ ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में उस तरीके से नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी कहने का मतलब है, आप टोरेंट फार्मा जैसे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत शानदार है। आप कंपनी का लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप अराउंड 20,000% का रिटर्न, 20,000% का रिटर्न, मतलब समझ लीजिए जो लोग अराउंड 20 साल पहले निवेश करके रखे थे, 2000 साल में निवेश करके रखे थे, तो आज जो शेयर अराउंड 10-15 रुपीज में चल रहा था, आज वो कितना आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस किस लेवल तक आ गया। साथ ही साथ कंपनी देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको क्या दिया, कंपनी आपको डिविडेंड भी कंटिन्यू दे रहा है, हर साल में कंपनी 2-3-4 बार करके डिविडेंड दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी बोनस देखिए फर्स्ट टाइम भी लेके आया था 2006 में, उसके बाद 13 और फिर भी 2020 में, और वो भी जून क्वार्टर में यहाँ पे आपको दे रहा है 1:1 रेशियो का। कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, कुछ पॉइंट्स आपको नेगेटिव दिखेगा, फिर भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। मेरे बात सुनकर आप निवेश मत करिएगा, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस में आपको सामने वीडियो लेके आता हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक अच्छे से अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।